हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं कल्पना। शाम के 6 बज चुके हैं और मैंने जैसे कि कहा था आप लोगों से कि आप लोग रेडी रहिएगा। आज टेस्ट होगा, तो टेस्ट के लिए तैयार हैं आप लोग, हैं कि नहीं हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाया मैंने, 20 क्वेश्चन बनाया है ताकि जल्दी से ख़त्म हो जाए। और जितना मैंने पढ़ाया हुआ है सब सारे में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन हैं जो यूपी टेट में आए हुए भी हैं या फिर आने की संभावना है। ठीक है, आइए देखते हैं। आंसर ज़रूर दीजिएगा, लास्ट में कमेंट करके आप लोग आंसर ज़रूर भेजिएगा मेरे पास। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन चैप्टर वाइज जैसे जैसे मैंने पढ़ाया है, वर्णमाला, वाक्य, शब्द रचना, वो वैसे वैसे क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। मैं पहले आंसर छुपा लेती हूँ। ठीक, छुपा लो क्या, आंसर लिखती गई हूँ लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग ईमानदारी से देखिएगा नहीं, ठीक है। आंसर अपने मन से दीजिएगा। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, बताइए फटाक से। 33, 13, 11 या 52। आंसर तो आप लोग देख लिए होंगे, शायद आपको आता भी हो क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। ये 52। ठीक, दूसरा हमारा, वर्णमाला के कितने भेद हैं, बताइए। वर्णमाला के कितने भेद हैं? 2 हैं भाई, स्वर और व्यंजन। कौन कौन? स्वर और व्यंजन। आगे देखिए, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है। जो संयुक्त स्वर हैं हमारे, उनकी संख्या कितनी है? 4। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? ये देखिए 22, 24, 25, 28। स्पर्श व्यंजन जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग पर आता है ना, क ख ग घ, सॉरी क च और क्या, च के बाद ट, फिर प, क त प। ये हो गया ना हमारा 5, 5 पचम 25। कितने हैं हमारे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 भी आया है तीसरे में। ठीक है, छ आता है। छ किस में आता है? कंठ में, तालब में, मूर्धा में, दंत में। बताइए किस वर्ग में आता है छ। तो ये च है ना, च छ बोल के देखिए, तालब में आता है। आगे आइए। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर होता है, क्या होता है, बताइए। अघोष व्यंजन होता है, सघोष व्यंजन होता है, उपयुक्त दोनों होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं होता। तो ना तो ये है भैया, ना तो ये है भैया, इन दोनों में से एक है। और मैंने आपको पढ़ाया है, बता दीजिए जल्दी से क्या है। अघोष है, सघोष है, क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो होता है व्यंजन, वो क्या होता है? अघोष व्यंजन कहलाता है। पहला दूसरा, जैसे क ख, च छ, त थ, प फ, ट ठ, ये सब दूसरा क्या है, मतलब ये सारे व्यंजन क्या हैं? अघोष व्यंजन कहलाते हैं, पहला और दूसरा। अब जाहिर सी बात है, जब पहला दूसरा अघोष हो गया तो आपको ये भी आ जाएगा, सघोष भी आ जाएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा क्या हो जाएगा हमारा? सघोष व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, ज क्या है? ज है, अघोष व्यंजन है, सघोष व्यंजन है, अल्पप्राण व्यंजन है, और कि इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें क्या है? ये अघोष व्यंजन है। और एक चीज़ इसमें और है, इसमें आपको एक नंबर मिल सकता है। जैसे पीएनपी गलत कॉमन नंबर दे देते हैं ना, हम भी आपको कॉमन नंबर देने वाले हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ आपको कॉमन नंबर मिल सकता है, इसमें और क्या छुपा हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। क्ष, श किन दो वर्णों के मेल से बना हुआ है? आधा क श, आधा क श, आधा क स, क श। आंसर दीजिएगा, ये यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। इसका आंसर है ये आधा क और श। ऐसे भी दिया जा सकता है, नीचे हलन, ये। ठीक है, ल किस प्रकार का व्यंजन है भाई? लुंठित व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन है, गृहीत व्यंजन है, या इनमें से कोई नहीं है? ल किस प्रकार का व्यंजन है, बताइएगा।
आंसर दीजिए। लाइव तो नहीं है, पर ये है कि ल जो है वो पार्श्विक व्यंजन है। यहाँ मुझे टू लिखना था। ल किस प्रकार का व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर हिंदी शब्द के कितने प्रकार हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट का आया हुआ प्रश्न। ऐसे बहुत लोग जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर हिंदी शब्द के कितने प्रकार हैं? 4, 3, 2, 6। इसका आंसर क्या है? पहला 4। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज या शंकर? देशज शब्द की परिभाषा पता है ना आपको? जो प्रचलन में हो लेकिन इसकी उत्पत्ति का पता ना हो, ये है खिचड़ी जो है, ये देशज शब्द है। मैंने लोटा नहीं रखा, मैंने कहा खिचड़ी रख दूँ। आइए, रचना के आधार पर हिंदी शब्दों के कितने प्रकार हैं? रचना के आधार पर 2, 4, 3 या 6? तो आंसर क्या है हमारा? ये 3। निम्नलिखित शब्दों में से ऋण शब्द चुनिए। ऋण शब्द चुनिए आप। ऋण शब्द का परिभाषा क्या है? जिसका खंड न किया जा सके। तो राजकुमार का भी खंड होगा, लंबोदर तो है ही है, ये युग ऋण है, कमल नयन इनका खंड भी हो सकता है, नाक इसका खंड नहीं किया जा सकता। अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के कितने प्रकार हैं? अर्थ की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा, अर्थ की दृष्टि से अभी मैंने कल ही पढ़ाया है। अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। 8 प्रकार। आगे देखिए, वाक्यों में सरल वाक्य छांटिए। राम घर गया, राम घर से स्कूल और स्कूल से घर गया। इसको आप कमेंट करके बताइएगा इसमें क्या है। ठीक है, इसका आंसर आप बताइएगा। सरल वाक्य आप लोग पहचान गए होंगे, बिल्कुल सीधा सीधा है, जिससे सिर्फ एक ही उद्देश्य हो, राम घर गया, ये है। तुम जहाँ तक जाओगे मैं वहाँ तक आऊँगी। वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है? वाक्य किस प्रकार का वाक्य बताइए? सरल है, मिश्र है, संयुक्त है, कोई नहीं। ये मैंने पढ़ाया था ना, जब तक जहाँ तक, है ना, ये जहाँ तक, यहाँ से पकड़े आप, मिश्र वाक्य है ये। सदा सत्य बोलो किस प्रकार का वाक्य है? विधानार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक और ये इच्छावाचक। इसमें मेरी इच्छा तो है नहीं, ठीक है। प्रश्नार्थक नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं लगा हुआ है, ठीक। और विधानार्थक मतलब निश्चित है ही नहीं कि यही होना है, मतलब बोलो, आपका मन करे तो बोलो, ना मन करे तो ना बोलो, ठीक। तो क्या मैं आपको आज्ञा दे रही हूँ? एक पिता जो है अपने बेटे को आज्ञा दे रहा है, एक माता जो है अपने बच्चों को आज्ञा दे रही है कि सदा सत्य बोलो। ये क्या है? आज्ञार्थक शब्द है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, किस प्रकार का वाक्य है बताइए? ये तो निश्चित है ना, जो निश्चित हो वो विधानार्थक है, ठीक। इसमें मेरी कोई इच्छा नहीं है, ना मैं कोई किसी को आज्ञा दे रही हूँ, और प्रश्नार्थक तो है ही नहीं है, ठीक। शब्द की जिस शक्ति से उसके सामान्य प्रचलित अर्थ का बोध होता है, ध्यान दीजिएगा, शब्द के जिस शक्ति से उसके सामान्य प्रचलित अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं डॉट डॉट डॉट, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? उसे अविधा कहते हैं। रहीमन पानी राखिए। वाक्य में पानी किस प्रकार का शब्द है? एकार्थी है, क्या नकार्थी है, विलोमार्थी है? ये मैंने पढ़ाया हुआ है और ठीक मैंने वैसे दे भी दिया कि आपको कितना याद होता है भाई। ये अनेकार्थी शब्द है पानी इसमें, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, मैं शंकर कुछ शब्द पढ़ाना भूल गई, लेकिन मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है, पूरा लिखाऊँगी जैसे मैंने वादा किया। देशज, तद्भव, तत्सम और शंकर सारे शब्द, विलोम, पर्यायवाची सब कुछ लिखाऊँगी आपको, ठीक है, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, इतना वादा है मेरा आपसे। और आप यूपी टेट का एक भी प्रश्न ऐसा नहीं आएगा। क्या बेटा, मेरा बाबू कुछ मुझे पढ़ा रहा है, वेट आ रही हूँ। हाँ ठीक है। रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है? रेल क्या हो गया? और गाड़ी।
ये देशज शब्द शंकर शब्द है। ठीक है, 2 शब्दों का योग है इसमें, 2 अलग अलग शब्दों का योग अलग। ठीक है, ओके, थैंक यू। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन कर लिया है, मुझे खुशी मिलेगी। ओके।